जहां एक नातिन ने अपनी नानी की जो है बेदर्दी से हत्या कर दी। दो बहनों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दी गई है। बड़ी बहन जो है 18 वर्षीय है, वहीं छोटी बहन अभी भी नाबालिग है। तकिया से मुंह से उसको दबा करके उसको मार करके लिटा दिए थे। मुंह पर तकिया रखकर दोनों बहन के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। पैसा, प्रॉपर्टी, धन, दौलत। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। कलयुग चल रहा है, ये आपने सुना ही होगा, और कलयुग में कोई भी रिश्ता सगा नहीं होता है, ये भी आपने सुना होगा। पर आज इस कहावत को जो है कुछ लोगों ने सच कर दिया है। एक जब बच्चा घर में जन्म लेता है, माँ बाप जितने खुश होते हैं उनसे अगर ज़्यादा कोई खुश होता होगा तो वो नानी नाना होते हैं या दादी दादा होते हैं। पर आज हद पार हो गई है उस रिश्ते की, जिसको हम नानी नाना बोलते हैं, दादी दादा बोलते हैं या माँ बाप बोलते हैं। माँ बाप की कहानी आपने सुनी होगी कि किसी ने बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी, किसी ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, ऐसे तमाम किस्से आपने सुने होंगे। लेकिन आज एक ऐसा वारदात जो है मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, जहाँ एक नातिन ने अपनी नानी की जो है बेदर्दी से हत्या कर दी। हत्या की वजह आप सुनकर और भी शौक हो जाएंगे। हत्या की वजह पैसा, प्रॉपर्टी, धन, दौलत। आज की डेट में पैसा, प्रॉपर्टी, धन, दौलत इतनी ज़्यादा हावी हो गई है एक युवाओं पे कि आज युवाओं ने जो है अपनों के रिश्तों तक का लिहाज नहीं रखा है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है उतई थाना अंतर्गत से, जहां पर एक नातन ने जो है घर पर घुसकर नानी की हत्या कर दी गई। इस पूरे संबंध को लेकर आज जो है दुर्ग पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उसमें जो है इस पूरी हत्या को किस तरीके से दो नातिनों के द्वारा जो है अंजाम दिया गया, जिसमें से एक आरोप, जो अगर नातिनों की मैं बात करूं तो जो बड़ी है, दो बहनों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दी गई है। बड़ी बहन जो है 18 वर्षीय है, वहीं छोटी बहन अभी भी नाबालिग है। इसीलिए जो है सिर्फ बड़ी बहन को जो है इस पर्दे के सामने लाया गया है। जिस आरोपी की मैं बात करने जा रही हूँ मात्र 18 वर्षीय है। और एक और चौंका देने वाली बात अगर मैं सामने कहूँ तो ये वही नातिन है जिसे इस नानी ने लंबे समय तक अपने साथ रखा, अपने सीने से लगाकर जो है पाला पोसा, पढ़ाई कराई। जिसके बाद में कुछ समय पहले जो ये आरोपी है, जिसकी उम्र 18 वर्षीय है, मात्र 18 वर्षीय, बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये जो उम्र है काफ़ी कम है। इस उम्र में इस प्रकार की घटना को अंजाम देना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ ही दिनों पहले नागपुर गई थी, क्योंकि ये जो आरोपी है उनकी माता की कुछ दिनों पूर्व जो है देहांत हुआ था, जिसके बाद में लगातार अपनी नानी को जो है ये धमकियां देते थे, पैसे की बात करते थे, पैसे मांगने के लिए लगातार अपनी नानी को परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। लेकिन 24 तारीख को 3 बजे जो है नागपुर से ट्रेन पकड़ दोनों बहनें आई साजिश के तहत, और जब उनकी नानी का घर का जो दरवाज़ा है वो इन दोनों नातिनों के द्वारा खटखटाया गया। आमतौर पर एक नानी बहुत खुश होती है जब उनकी नातिन घर पर पहुंचती है, पर ये जो नातिन थी वो घर पर पहुंचती है और घर का दरवाज़ा खुलते ही अपनी नानी के मुंह पर हाथ रखती है और स्टील की बोतल से बेरहमी से उसके सिर पर वार किया जाता है। और उसके बाद मुंह पर तकिया रखकर दोनों बहन के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। और हम आपको बता दें कि ये चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद में बड़ी ही बेरहमी से, बिना किसी शर्म के, दोनों नातिन जो है अपनी ही नानी के जेवरात, पूरे जो शरीर पर पहने होते वो जेवरात, घर पे रखे तमाम चांदी सोने के जेवरात, घर के प्रॉपर्टी पेपर्स एवं एफडी जो उस बुजुर्ग महिला ने अपने जो है सहारा बनाकर उसे रखा हुआ था, उसे इस नातिनों के द्वारा लूट कर ले जाया गया। और दोनों जो आरोपी है बड़े आराम से जो है नागपुर, जहाँ उनका रहवासी घर था, वहाँ वो फरार हो गई थी। जहां से पुलिस को जानकारी मिली थी 29 तारीख को, क्योंकि 4 दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया गया था। 29 तारीख को ये पूरी थी और जब पुलिस को जानकारी मिली, तब पहुंचकर जब ये डेड बॉडी को देखा गया, आसपास के सीन सिनारियो को देखा गया, तो पुलिस बिल्कुल देखकर बता दी कि ये जो सीन सिनारियो है उसमें इस घटना को आम तौर पर इस हत्या को नहीं लिया जा सकता। ये तब पुलिस लगातार इसके कार्रवाई कर रही थी, इस पे जांच पड़ताल कर रही थी, और जांच पड़ताल के बाद जो है उनकी मृतिका की बहन और बहू से जो है पूछताछ की गई। उसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो नातिन है
उसके द्वारा लगातार ये पैसे की मामलों को लेकर बहस होती रहती थी, जिसको लेकर संदिग्ध के आधार पर इन दोनों बहनों को उठाया गया, इनसे बातचीत की गई। तब इन्होंने कबूला कि इनके द्वारा ही इनकी नानी की हत्या की गई है। इसी पूरे मामले को लेकर आज जो है एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग दी गई है। प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ एडिशनल एसपी ने कहा कि कैसे ये हत्या हुई थी और क्या कुछ पूरे प्रोसेस इन्होंने जो है, प्रोसेस वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों युवती जो थी काफ़ी समझदार थी कि कैसे आना है कैसे जाना है। इतनी समझ हर एक 18 वर्षीय बच्ची को होती है। तो इन्होंने पूरे प्लानिंग के तहत वापस नागपुर कैसे गए, क्या कुछ उस दौरान हुआ, उसको सुनने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। उतई थाना क्षेत्र में एक मर्ग कायमी हुई थी, जिस पर से हत्या का पाया जाने से हत्या का अपराध पंजीबद्ध दर्ज करके विवेचना में लिया गया था। उसके 2 आरोपियों को पुलिस की सूझबूझ से और कुशलता के साथ इसको पकड़ा गया है। इस मामले का आज खुलासा रखा गया है। ये 29 जुलाई को एक मर्ग कायमी हुआ था, जिसमें प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी बुआ पुरई स्थित अपने फ्लैट में अकेली रहती थी, जो लॉक है और अंदर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब पुलिस पहुंच के उसको लॉक तोड़ करके देखे तो अंदर 4-5 दिन पुरानी लाश थी, शव थी, सड़ी गली अवस्था में थी और उसको बाद में पीएम कराया गया। पीएम कराने पर से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। उस पर से ये बीसरा प्रिजर्व करके अग्रिम विवेचना के लिए रखा था और जो वहाँ पर का सर्कमस्टेंसेस जो थे उसके आधार पर राय देना बताए थे। लेकिन इस बीच जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसके आधार पर पुलिस को ये लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ स्टोरी है, क्योंकि लॉक था एक, चूँकि सेंट्रल लॉक था तो वो अंदर से भी लॉक होकर के वो रह सकती थी, इस कारण से क्लियर नहीं हो पा रहा था। दूसरा, उसकी एक्टिवा जो गाड़ी थी वो नहीं थी, उसकी एक्टिवा गाड़ी को भी खोजना था। इसी बीच ये सूचना मिली कि उसकी बेटी की ब्याह हुआ था, नागपुर में रहती थी, अभी कुछ दिन 6 महीना पहले वो ख़त्म हुई थी। उसकी 2 बेटियां हैं और उन बेटियों ने आकर के इनको धमकाया था कि तुम अपने पैसे हमको दो, गाड़ी दो, सोने चांदी दो, नहीं तो हम तुमको देख लेंगे, तुमको मार देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। इस तरह की कहानी एक चल के आई थी। इस कहानी पर पुलिस ने काम किया, टेक्निकल इंट जुटाए और टेक्निकल इंट के आधार पर पहुंचते पहुंचते नागपुर में जब दोनों उसके नातिनों से पूछताछ की गई, तब उनके पास से ये घटना स्वीकार करते हुए यहाँ से जो लूट हुआ था उसके पास से ATM कार्ड, सोने की चैन और सोने चांदी के जेवरात, रुपए पैसे, वो लूट के सामान भी उनसे बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि ये घटना जब वो आए 24 तारीख को भिलाई आए, वहाँ पुरई उसके घर गए, दरवाज़ा खटखटाए, जब उसने खोला तो आपस में छीना झपटी, मारपीट पर सीधे उतारू हुए और पानी की बोतल, स्टील बोतल था, उससे सिर पे वार किया। अचानक से वो अचेत अवस्था में आ गई और जब इनको लगा कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, ये मृत्यु है, तो और तकिया से मुंह से उसको दबा करके उसको मार करके लिटा दिए थे और सेंट्रल लॉक करके उनकी एक्टिवा को, मृतका के एक्टिवा को लेकर के राजनांदगांव गए। राजनांदगांव से बस में एक्टिवा को डाल करके नागपुर ले गए और नागपुर में पटरी के पास छोड़ दिए, जहां पर से एक्टिवा उसकी चोरी भी हो गई। एक्टिवा अभी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी गई है, एक्टिवा अभी नहीं पकड़ में आई है। इस तरह की सारी घटनाओं को उन्होंने करना स्वीकार किया। इनके जो टेक्निकल इंट है, उस टेक्निकल इंट के आधार पर इनका जो बयान वो पूरा मैच कराया गया, वो सारे सही पाए गए। इस आधार पर वहीं अपराध पंजीबद्ध किया गया। BNS की धारा 103(1), 332, 309(6), 61(2) और 3(5). 2 इसमें छोटी बहन नाबालिग है, बड़ी बहन को 18 साल 2 महीने, कुमारी दीपजोत कौर संधू। इनके पास से ये सामान जब्त करके मेमोरेंडम लिया गया और यहाँ पर थाने आकर के असल नंबरी कायम करके 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर के जेल दाखिल किया जाएगा। इसमें एक सोने का चैन, सोने का अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट और फ्लैट का रजिस्ट्री पेपर, एग्रीमेंट, 3 अलग अलग बैंक के पासबुक, चेकबुक, 2 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सारे चीज़ जो उनसे लूट के ले गए थे वो सारे चीज़ बरामद कर लिए गए हैं। आपने सुना कि एडिशनल एसपी ने क्या कुछ इस मामले को लेकर कहा, लेकिन मैं फिर से कहूँगी, सारे रिश्ते तार आज इन दोनों युवती के द्वारा कर दिए गए। जिस नानी ने इनको बचपन से ही पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसको ही इन्होंने अपना नहीं समझा और अपने ही घर पे जो है लूटपाट जैसी घटना और अपनी नानी को मौत के घाट उतार दिया। ये वही बात हो गई कि घर पे एक आस्तीन का सांप इनकी नानी पाल रही थी। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।